So today we will cover about STL. So STL का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज। इसको समझने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट लेक्चर टेम्पलेट का कवर किया हुआ था उसमें आई गेस आपको अच्छे से टेम्पलेट समझ में आ गया है। तो जो ये टेम्पलेट है, हमने माई मेक्स फंक्शन का एक टेम्पलेट बनाया था, राइट। ऐसे बहुत सारे और भी हमारी क्लासेस होती है, जैसे हम बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारी क्लासेस बनाते हैं। बाइनरी सर्च का बनाते हैं, एरे का बनाते हैं, वेक्टर का बनाते हैं, शॉर्टिंग के लिए बहुत सारे क्लासेस होती है, राइट। तो इन सभी क्लासेस को हर बार जब यूज करना होता है कोड में, तो ये क्लास का पूरा कोड हमें करना होता है और देन हम उस क्लास को यूज करते हैं। अब कितना अच्छा होता अगर यही क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई होती किसी लाइब्रेरी में और हम डायरेक्ट उनके नेम से उनको एक्सेस करके अपन अपना काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारा कहीं छोटा सा काम आ गया शॉर्टिंग का किसी एरे को, तो फिर वो शॉर्टिंग का हमें पूरा कोड लिखना होता है और देन फिर हमें उसको यूज करना होता है कोड में। तो ऐसा न हो के हम क्या चाहते हैं कि कोई एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसके अंदर वो कोड लिखा हो शॉर्टिंग का, बस हम शॉर्टिंग नाम यूज करके अपना जो भी काम है एरे को शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करके आगे का कंटिन्यू करे कोड। तो इसके लिए बहुत शानदार सी प्लस प्लस में एक फीचर्स होता है कि एक STL नाम की लाइब्रेरी होती है, उसको अगर आप इंक्लूड कर लो तो उससे आप बहुत सारे क्लासेस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई मिक्स लिखा हुआ है, तो अगर हमने अपनी हेडर फाइल में उस लाइब्रेरी को इन्वॉल्व किया है तो ये माई मेक्स फंक्शन उसमें चले जाएगा और हमको ये इतना लिखना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली हम ये यूज कर पाएंगे। चले जाएगा इसका मतलब ये नहीं, ये तो फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि हमने मान लो कि ऐसी लाइब्रेरी बनाई जिसमें ये वाला फंक्शन की कोडिंग डाल दी और हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। तो हमें हर बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, हर बार कोई से भी कोड में हम बस उस लाइब्रेरी को इन्वॉल्व कर लेंगे और मैक्सिमम निकालने के लिए बस उस लाइब्रेरी को अटैच कर देंगे हमारी सोर्स फाइल। तो उस उसी को STL लाइब्रेरी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और उसमें सब अब STL में T4 टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट मतलब कि हर एक क्लास का टेम्पलेट बना हुआ है। आप इंट टाइप भी डाल सकते हो, फ्लोट टाइप भी डाल सकते हो और किसी भी डेटा टाइप का उस फंक्शन को या उस क्लास को यूज करने के लिए कोई सा भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली STL क्या है और हम क्या करने चाहते हैं। सीधी सी बात है, हमारा कोड को और कम करके और फास्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार न्यू फाइल बना के प्रोसीड करते हैं। तो STL को भी दो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और वो दो तीन पार्ट है कि एक कंटेनर होता है, एक को एल्गोरिदम में कन्वर्ट डिवाइड किया है और एक को इटरेटर्स में किया है। कंटेनर्स वो होते हैं जिनमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो क्लासेस हो गई, हम वो सारी कंटेनर्स में आएगा। एल्गोरिदम बोले तो कुछ लॉजिक्स होते हैं, शॉर्टिंग के लॉजिक्स होते हैं, तो वो सब एल्गोरिदम में आ जाएगा। और इटरेटर में भी सीक्वेंशियल जितनी भी सारे प्रोग्राम्स होंगे सीक्वेंस वाले वो सारे इटरेटर में आ जाएंगे। तो वन बाय वन अपन देखेंगे। अभी अपन कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो कंटेनर क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस होते हैं और ये हेल्प करते हैं हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए और रेप्लिकेट करने के लिए जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एरे हो गया, लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, एसोसिएट एरेज हो गए और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत सिंपली और इजीली हम उनको अपने सोर्स कोड में इम्प्लीमेंट कर सके। तो अभी कुछ कंटेनर क्लासेस हम देखते हैं। पहले देख लेते कंटेनर क्लासेस में क्या क्या कुछ कॉमन क्लासेस देख लेते हैं। तो कॉमन क्लास में वेक्टर हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, मैप हो गया एंड मैनी मोर।
अब जैसे वेक्टर है, तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक तरीके का इट रिप्रेजेंट अ डायनेमिक एरे। ये डायनेमिक एरे मतलब हम उस जितना लेंथ चाहिए उतना हम लेंथ क्रिएट कर सकते हैं एरे का। उसमें से अगर कोई वैल्यू हटानी हो, डिलीट करनी हो, ऐड करनी हो तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये वेक्टर क्लास इजीली हमें अगर STL लाइब्रेरी में मिल जाएगी तो हम डायरेक्टली इसको एक्सेस करके हम अपना काम चला सकते हैं। एल्स हमें वरना वेक्टर का पूरा कोड करना पड़ेगा, उसकी क्लास बनानी पड़ेगी, देन उसे यूज करना होगा। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे मेन यहाँ पे क्या है कि STL लाइब्रेरी को हमारी सोर्स कोड में इंपोर्ट करना और देन उसको उसके जो भी क्लासेस है उनका सिंटेक्स लिख के उसको एग्जीक्यूट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी कैटेगरी है ये कोई इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखती इतना ज़्यादा। बस यू शुड नो कि हाँ ये वेक्टर, क्यू, स्टैक, लिस्ट, सेट, मैप, ये सारी क्लासेस हमारी STL लाइब्रेरी में हमें मिल जाएगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल के लिए एक लिस्ट क्लास को देख लेते हैं। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें लिस्ट क्लास का यूज करना है तो हमें लिस्ट लिखना होगा। अब ये लिस्ट लाइब्रेरी हमने डाल दी है। अब हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट का सिंटेक्स क्या होगा अगर उसको एक्सेस करना है? तो इंपोर्ट तो हमने कर दिया, यहाँ से लिस्ट नाम की लाइब्रेरी हमारे सोर्स कोड में आ गई। तो अब लिस्ट बनाने के लिए हम जो पहले कैसे लिखते थे, लिस्ट लिखा और उसका लिस्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज हाउ हम यूज करते थे पहले लिस्ट को। बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये हम STL पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? STL। तो STL क्या है कि एक टेम्पलेट है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट के अंदर हमें यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेम्पलेट के लिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें इंट टाइप का चाहिए, तो दिस इज हाउ वी विल इनिशियलाइज our list and we will use our list class. अब हम थोड़ा एरे का एग्जांपल देख लेते हैं और उसमें बहुत सारे एरे क्लास का एग्जांपल देख लेते हैं, उसके अंदर के मेंबर को यूज करना और ये देख लेते हैं ताकि बाकी की इस दूसरी क्लासेस को भी हम इजीली यूज कर सकें। तो एरे क्लास के लिए क्या होगा कि हमने एक एरे बनाया, एरे के अंदर हमें टाइप स्पेसिफाई करना होगा। तो हमें यहाँ पे जो भी एरे का ऑब्जेक्ट बनाएगा ऑब्जेक्ट का टाइप लिखना होगा यहाँ पे। देन हमें एरे का साइज बताना होगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो एरे क्लास है वो ये डिमांड करती है दो चीज़ें। और फिर कोई भी हम यहाँ पे एरे का नेम लिख सकते हैं। नेम आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो अगर इसको थोड़ा और समझे, साइज 5 का मैं एक एरे बना रहा हूँ और उसका नाम देता हूँ डेटा एरे। और डेटा एरे को मैं इनिशियलाइज यहाँ पे भी कर सकता हूँ और इसमें मान लो कि मैंने वैल्यू रख दी है 1, 2, 3, 4, 5 साइज का एरे है। तो 5 वैल्यूज मैंने इसमें रख दी। तो मेरी क्लास का जो डेटा टाइप है वो इंट है और उसका साइज 5 है। बात आती है कि एरे के अंदर, एरे क्लास के अंदर तो हमारा बेसिकली क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होगा उसके अंदर बना होगा एरे क्लास,
एरे क्लास के अंदर क्या क्या मेंबर्स होंगे वो हमें पता नहीं है, तो जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या यूज होता है वो देखते हैं। तो मेंबर्स हमारा हो गया, फॉर एग्जांपल एक होता है 8 नाम का मेंबर, एक होता है ऑपरेटर, यूज कर सकते हो आप ये वाला। आप फ्रंट बैक मेंबर्स होंगे वहाँ पे, फिर आप फिल नाम का मेंबर यूज कर सकते हो, फिर स्वैप होता है। ये कुछ जनरल्स बता रहा जो कि अपने यूज में ज्यादा आएंगे, सही है। तो ऐसी कुछ क्लास बनी होगी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत है। अब एक बार देखते हैं कि 8 का क्या है, ऑपरेटर से क्या यूज है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा सी आउट डाटा एरे डॉट 8। अब हम चाहते हैं कि 2 पे क्या वैल्यू रखी है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, इसको कंपाइल किया, गलती ये है कि लिस्ट की जगह हमें एरे यूज करना होगा। नाउ वी विल रन इट। कंपाइल किया, अब ये शो कर रहा है कंपाइलेशन एरर दिस फाइल रिक्वायर्ड कंपाइलर एंड लाइब्रेरी सपोर्ट। तो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, तो इसको जब कंपाइल किया तो ये एरर शो कर रहा है। तो इस एरर को क्लियर करने के लिए व्हाट वी विल डू कि हम टूल्स में जाएंगे, कंपाइलर ऑप्शंस में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और कोड जनरेशन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा एसटीडी लैंग्वेज स्टैंडर्ड, इसमें जाके हम GNU C++11 को अटैच कर देंगे। आप जो भी कोड ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके कंपाइलर ऑप्शंस में जाके यू कैन चेंज या और यू कैन इंक्लूड दैट फाइल्स। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो मेरा 3 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। 8 के अलावा हमारा जो था कि हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, इस ऑपरेटर का यूज करके 2 को प्रिंट करा सकते हैं। कंपाइल एंड देन वी रन, फिर 3 प्रिंट हो रहा है इस ऑपरेटर का यूज। फ्रंट और बैक का ये यूज है कि डेटा एरे डॉट फ्रंट का यूज करेंगे हम, तो हमें ये 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, फ्रंट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये 1 है जो प्रिंट हो गया। बैक का यूज करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब बैक में एक चीज ये समझो कि बैक को कंपाइल किया, रन किया, 5 प्रिंट हो गया। अगर मैं एरे का साइज 8 दे देता हूँ और यहाँ पे केवल 5 ही एलिमेंट इनिशियलाइज करता हूँ, तो अब सोचो बैक में क्या प्रिंट होगा, क्या 5 प्रिंट होगा या कुछ और वैल्यू। तो एक बार कंपाइल किया और रन किया, आपको दिख रहा है 0 प्रिंट होगा। इसका मतलब कि पहले सभी एरे जब इनिशियलाइज हुआ होगा तो हर एक में वैल्यू 0 गई होगी, और मैंने 5 तक इनिशियलाइज किया है तो 5 तक वैल्यू चले गई और बाकी में 0 रह गया। टॉकिंग अबाउट फील, अगर फील का यूज करोगे तो जैसे मैंने फील यूज किया और यहाँ पे कर दिया 10, तो इसका मतलब कि मेरे एरे के हर एक एलिमेंट में, इसको 5 कर देता हूँ अगेन, हर एक एलिमेंट में 10 वैल्यू चले जाएगी, भले ही मैंने इनिशियलाइज पहले इसको कर दिया है तो क्या होगा। एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये मैंने कोड लिख दिया है कि लूप चला के हर एक वैल्यू को एक्सिस करके उसको प्रिंट करा रहा हूँ मैं, तो हर एक में 10 वैल्यूज प्रिंट हो गई। इसको मैंने किया कंपाइल, बेसिकली यहाँ पे सी आउट नहीं होगा ये,
क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। कंपाइल किया, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, सो इंट, अच्छा ओके, तो एक बार बाहर फिर कंपाइल किया, कंपाइलेशन हो गया, नाउ रन किया तो 10 10 10 10 हर एक में फिल हो गया रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या हमने इनिशियलाइज किया था। अब लास्ट है कि स्वैप फंक्शन। स्वैप फंक्शन बेसिकली दो डेटा एरे को स्वैप करेगा। फॉर एग्जांपल एक डेटा एरे ये है, दूसरा डेटा एरे ये है, और इसका भी जब सेम डेटा टाइप होगा और सेम साइज होगा तो, और नेम मान लो कि इसको दे दिया मैंने 1, इसको दे दिया 2, और इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी। ये फील हटा देता हूँ अभी, और इसमें मैंने वैल्यूज डाल दी है 11, 22, 33, 44 और 55। अब मैं पहले प्रिंट करा रहा हूँ एरे 1, उसके बाद एरे 2 को प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एरे 2। तो ये दोनों डिफरेंशिएट हो सके इसलिए एंड लाइन का यूज किया गया। इसमें इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं करना है। मैंने किया कंपाइल, देन मैंने किया रन। तो 1 2 3 4 5 अभी देख रहे हो आपकी पहले एरे 1 प्रिंट हो रहा है, फिर एरे 2 प्रिंट हो रही है। अब मैं स्वैप फंक्शन का यूज करता हूँ। तो प्रिंट कराने से पहले मैं स्वैप फंक्शन का यूज करूंगा। स्वैप में मुझे सिंपली ये लिखना है कि डेटा एरे 1 में डॉट स्वैप। अब यहाँ पे मुझे डालना है कौन से को मैं कराना चाहता हूँ। तो डेटा एरे 2 को कराना चाहता हूँ। मैंने किया कंपाइल, इसको किया तो देख ले वैल्यू स्वैप हो गई। अब बात आती है साइज की। तो सिंपली हम साइज भी वैसे ही निकाल सकते हैं किसी भी एरे का। फॉर एग्जांपल एरे 1 का साइज निकालना है तो सिंपली हम सी आउट भी करा देते हैं। सी आउट करा दिया और लिख दिया साइज ऑफ एरे, तो डेटा एरे, और यहाँ पे लिख दिया डॉट साइज, और साइज में एरे 1 का साइज देखते हैं। ठीक है, ये गया कंपाइल, ये क्या रहा, तो हमारा जो साइज है वो 5 आ रहा है, ये दिख रहा है कंबाइन साइज 5। और इस क्लास एरे के अंदर बिगिन और एंड नाम के भी दो मेंबर्स होते हैं जो कि हम इटरेटर में पढ़ेंगे। बिगिन बेसिकली क्या करेगा कि हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा, और एंड जो होगा वो एरे के लास्ट एलिमेंट जो है उसके जस्ट बाद वाला, बियॉन्ड द लास्ट एलिमेंट, उसको पढ़ते हैं। तो इटरेटर में इसको, इटरेटर वाले डिवीजन में हम इसको काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एरे क्लास है इन STL। अब हम एक न्यू क्लास पढ़ते हैं, पेयर। पेयर क्लास का टेम्पलेट पढ़ते हैं STL के अंदर, बट वो कंटेनर के अंदर नहीं आता है। तो पेयर बेसिकली हम यूज कभी कभी करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री और स्टेट हो गया, तो ये वाली स्टेट इस कंट्री में है, तो पेयर के लिए हम यूज कर सकते हैं। या यूज कर सकते हैं कि नेम और मार्क्स, इस नाम के बच्चे के इतने मार्क्स है, पेयर्स में स्टोर करने के लिए। तो ये हम देखेंगे डाउट सेशन में, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, पेयर क्लास टेम्पलेट, एंड देन फिर वेक्टर एंड जो भी टॉपिक हमने डिसाइड किए हुए। तो इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है उस वो गूगल ड्राइव की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो कोड।
और इसके बारे में और जानना हो फाइल्स ये HTML के बारे में, तो वो लिंक दी है, उस लिंक के थ्रू भी आप जाके और पढ़ सकते हो।